यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सूत्र दिख रहा होगा, ये पूरे 6 सूत्र होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 सूत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको जितने भी सूत्र आपको दिखाई देते हैं वो सभी सूत्र इन्हीं से बनाए जाते हैं, इन्हीं सूत्रों का यूज करके बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सूत्र आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आपको इसे अच्छे से बिल्कुल समझ लेना है। और इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सूत्रों को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आप वो ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपको ये सूत्र कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस वीडियो में कैसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही एक त्रिभुज दे दिया जाएगा। इसमें या तो आपको तीनों भुजा का लंबाई दे देगा या तो केवल 2 भुजा का लंबाई दे देगा। और इतना देने के बाद आपको पूछ सकता है साइन सी का मान बताइए, कोस सी का मान बताइए, साइन ए का मान बताइए, टेन ए का मान बताइए। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं इन सभी का मान आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं, हम लोग इन्हीं सूत्रों का यूज करके हल करते हैं, ठीक है। तो इन सूत्रों को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ हिंदी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग दिया गया है ताकि जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी इसे अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो देखिए लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग ये पूरा देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 6 सूत्र है, यहाँ पे आप देखिए इन 6 सूत्रों में अगर आप देखेंगे तो आधार कड़ लंब, केवल आधार कड़ लंब इन्हीं का यूज करके पूरा सूत्र बना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आधार कड़ लंब ये होता क्या है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए 90 अंश जो कोण होता है, 90 अंश कोण को हम समकोण कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज खींचा कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 अंश का है। तो यहाँ पे देखिए 90 अंश कोण को हम ऐसे दिखा देते हैं, मतलब ऐसे जहां पर भी दिखे आप समझ जाइए कि यहाँ पे 90 अंश का कोण है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। यानी कि ऐसे आपको कहीं पर दिख जाए तो समझ लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समझिए कि ये 90 अंश का कोण बना हुआ है। ये 90 अंश कोण को दिखाने का तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब हम समझते हैं आधार लंब और कोण ये क्या चीज होता है। तो ध्यान से देखिए 90 अंश के सामने जो भुजा होता है इसे हम लोग बोल देते हैं कोण, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस। 90 अंश के सामने जो भुजा होता है इसको हम हमेशा कोण बोलेंगे। अब जो ये नीचे वाली भुजा है इसको हम लोग बोल देंगे आधार यानी कि बेस, इसको हम लोग बोल देंगे लंब। अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझना चाहिए, देखिए 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है ये कोण, ये सबसे लंबी भुजा होती है और ये कभी भी नहीं बदलेगा, कोण ये हमेशा रहेगा। लेकिन देखिए हम कभी कभी इसको आधार बोल सकते हैं, इसको लंब बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको आधार बोले हैं, इस भुजा को लंब बोले हैं, लेकिन हम चाहें तो इसको लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं। यानी कि लंब आधार हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोण हमेशा फिक्स रहेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा ही कोण रहेगा। तो इतना आपको अगर समझ आ गया है तो चलिए अब हम यहाँ पे सूत्र को समझ लेते हैं। तो देखिए आपको कितना सूत्र याद होना चाहिए, ध्यान से समझिए। आपको ये 6 सूत्र याद होना चाहिए, इन्हीं का यूज करके हम सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला सूत्र देख लीजिए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कोण। ये बराबर मैंने लगा दिया, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। साइन ए बराबर लंब बटे कोण होता है, कोस ए बराबर आधार बटे कोण होता है, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। ऐसे ये, ठीक है, पूरा 6 सूत्र है। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग इसका ट्रिक भी समझेंगे इसको याद करने का, ठीक है, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जब भी साइन आ जाए और कोस आ जाए तो हमेशा इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है ना ये कोण लिखा रहता है, यानी कि ये कोई कोण है 30 अंश 40 अंश, यानी कि साइन आ जाए, कोस आ जाए, टेन, कोट सेक, कोसेक, इन सब के बाद जो ये लिखा रहता है ये कोण लिखा रहता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। जब हम सवाल को हल करेंगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या बोला गया है, बोला गया है त्रिभुज ABC में
जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि हमें त्रिभुज ABC बनाना है, उसमें बी कोण को हमें समकोण दिखाना है। मैंने अभी बताया कि समकोण 90 अंश कोण को कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं। तो आप देखिए हम समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए बोला है कि बी समकोण रहना चाहिए, तो इसको हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बन गया। अब हम ए इसको नाम दे दें, इसको सी, तो त्रिभुज ABC बन गया। या फिर हमारा मन करे तो इसको भी ए कर सकते हैं, इसको सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें बी समकोण बोला है तो हमने बी समकोण बना लिया। और क्या बोला है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि AB की लंबाई कितना है 3, AB की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर। BC की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, इस BC की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। और AC की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, AC की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए सेक ए कोसेक और इन दूसरे का, इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि 90 अंश के सामने जो भुजा है इसको हमेशा हम कोण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए कि ये कोण है, मतलब इससे आसानी होगा हल करने में। यानी कि कोण की जगह पे हम 5 लिखेंगे इस सूत्र में, ठीक है। और ध्यान से समझिए, जो ये लंब आधार होता है ये बदलता है कोण के हिसाब से, कोण के हिसाब से बदलेगा। अभी मैं आपको समझा दूंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। तो देखेंगे साइन के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इस ए का मतलब ये है कि हम इस कोण की बात करेंगे। देखिए इस कोण को ही ए कहा गया है। अब ये कोण कुछ 30 अंश 40 अंश कुछ न कुछ होगा ना, तो यहाँ ए लिखा है, इसका मतलब कि ये 30 अंश 40 अंश कुछ लिखा होगा इसी के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखिए जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाला जो, यहाँ पे जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हमेशा लंब बोलेंगे। तो देखिए साइन, यहाँ कोण ए की बात हो रही है तो इसके सामने लंब ये हो गया, और कोण तो हमेशा फिक्स है। तो जब ये कोण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार यही हो जाएगा। अब सवाल लगाते हैं। तो साइन ए बराबर लिखेंगे लंब बटे कोण, ठीक है ना। तो चूंकि ए कोण की बात हो रही है तो लंब क्या हो गया 4 बटे कोण क्या होगा 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 4/5। बस ये आंसर हो गया। अब हम कोस ए का मान निकालते हैं। तो देखेंगे कौन सा कोण है, ए कोण। तो ए कोण के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो गया, आधार बटे कोण। तो आधार क्या हो गया 3 बटे कोण क्या हो जाएगा 5, यानी कि कोस ए का मान 3/5 है। तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टेन ए का मान निकाल लेते हैं। तो लंब बटे आधार, तो कोण ए की बात हो रही है, यहाँ पे जरूर देखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इसी तरह से हम चाहें तो इन सभी का मान निकाल सकते हैं। सेक ए का मान हो जाएगा कोण बटे आधार। तो कोण क्या चीज़ है, कोण 5 हो जाएगा और आधार 3 हो जाएगा। क्योंकि ए कोण की बात हो रही है ना, तो लंब ये हमेशा रहेगा, ये आधार रहेगा। इसी तरह से चलिए अब हम लोग यहाँ पे सी कोण वाले का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए हम यहाँ से हल करते हैं। तो ये चित्र बिल्कुल वही चित्र है, अलग नहीं है। तो हम यहाँ पे कोस सी का मान निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पे सी लिखा रहे, चाहे ए कोण लिखा रहे, चाहे बी कोण लिखा रहे, कोई भी यहाँ पे कोण लिखा रहे, हमेशा जब भी साइन आएगा तो हमेशा लंब बटे कोण यही सूत्र लगाएंगे। देखिए दोनों में बिल्कुल एक ही सूत्र है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन सी है तो लंब बटे कोण है, यहाँ पे ए है फिर भी लंब बटे कोण ही है। मतलब यहाँ पे कोण कुछ भी रहे हमेशा सेम सूत्र लगता है। जैसे देखिए टेन सी बराबर लंब बटे आधार है, और यहाँ पे देखिए टेन ए बराबर लंब बटे आधार, दोनों जगह लंब बटे आधार ही है। यहाँ पे सी ए कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें कोस सी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोण देख लेते हैं। तो देखिए 90 अंश के सामने ये वाली भुजा, ये तो हमेशा कोण ही रहेगा। अब इसमें देखिए सी कोण की बात हो रही है, ध्यान समझिएगा, सी कोण की बात हो रही है। तो सी कोण यहाँ पे है। अब इसके सामने ये लंब होगा, बोलो। मैंने बोला कि यहाँ पे जो कोण रहेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा हमेशा। तो कोण तो ये हो गया, ये तो हमेशा फिक्स है। अब इसके सामने वाला लंब ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आधार हो गया। अब देखो सवाल कितना जल्दी हो जाएगा। कोस सी बराबर होगा आधार बटे कोण। तो आधार क्या है, आधार 4 है, बटा कोण क्या है, कोण हो जाएगा 5, यानी कि यही आंसर है। साइन सी का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण। तो लंब का है, लंब क्या है 3 बटे कोण क्या है, कोण है 5। तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इन सब का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम कोसेक सी का मान निकालते हैं। तो कोसेक सी बराबर क्या है, कोण बटे लंब। तो कोण कहाँ पे है, कोण यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है,
तो यहाँ पे कोड के जगह पे 5 लिख लेते हैं बटे लंब के जगह पे क्या लिखेंगे, लंब क्या है 3 है, तो 5/3 यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सूत्र याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये सूत्र एकदम आपको किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है समझिए। ट्रिक ये होता है लाल बटे कक्का, यानी कि LAL बटा KA, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये ऊपर क्या लिखा है अभी इसको भूल जाइए। ठीक है, इसमें L का मतलब हो गया लंब, L का मतलब लंब यानी कि परपेंडिकुलर, A का मतलब क्या हो गया आधार यानी कि बेस, K का मतलब क्या हो गया कड़ यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, यानी यहाँ पे लंब, L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार, K का मतलब कड़ हो गया। अब इतना लिखने के बाद आप इसको एकदम क्रम से याद लिख लीजिए, क्रम से याद कर लीजिए। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, मतलब लाल बटे कक्का लिखिए, फिर कुछ इस तरह से लिख लीजिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे ही बिल्कुल रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का सूत्र क्या हो जाएगा, चाहे साइन ए लिखिए चाहे साइन बी लिखिए, कुछ भी हो सकता है। तो साइन जब भी आएगा तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, लंब बटे कोण। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बगल में सूत्र भी दिखाता चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी साइन आएगा तो हमेशा लंब बटे कोण हम सूत्र लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। जब भी कोस आएगा तो आधार बटे कोण हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आधार बटे कोण। जब भी टेन आ जाएगा तो लंब बटे आधार लिख देंगे। अब यहाँ पे जब कोट आ जाएगा तो अब नीचे से चलेंगे, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, कोट ए बराबर आधार बटे लंब। इसी तरह से सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटे आधार। तुम एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हो? केवल 5,000 रुपए। तुम इस वीडियो के नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो और तुरंत 5,000 रुपए। ठीक है ना, मतलब नीचे आ गए तो उल्टा देखना पड़ेगा, कोण बटे आधार। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटे लंब। तो इस तरह से आपको पूरा सूत्र याद हो सकता है इससे। चलिए अब हम लोग एक